कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ साइंस सीरीज़ में, जिसके अंदर आपको बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तीनों चीज़ें पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम बायो स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस के अंदर हम पढ़ते क्या चीज़ें हैं। तो चलिए ये छोटी सी वीडियो रहेगी जस्ट साइंस के ऊपर, साइंस के क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या ब्रांचेस होती हैं साइंस की, उसके बारे में, और छोटी मोटी जो उसकी मेन टर्म्स होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कि साइंस के अंदर जो मेनली 3 ब्रांचेज होती हैं, कि 3 सब्जेक्ट्स मान लीजिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो हमारे अराउंड अस की क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, कि अंडरस्टैंड करते हैं उन चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, कि जो भी हमारे आसपास है, ह्यूमंस, एनिमल्स, हमारे आसपास जो भी मैटर है, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट, जो भी चीज़ें हैं, मोशन, एनर्जी, इन सब चीज़ों को हम इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बायो की बात करूँ मैं, बायोलॉजी की, दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइंस। तो जो बायो है, बायो इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कि हम बायो के अंदर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो। तो चलिए सेल के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हर किसी की ज़िंदगी का। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हमारा घर जो होते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। तो जो डीएनए है वो क्या है? मॉलिक्यूल कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो डीएनए है वो क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। लाइक जैसे हमारे आइज़ कलर सेम होता है हमारे पेरेंट्स की तरह, हमारा हेयर कलर, हेयर की ग्रोथ, वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? हमारे पास डीएनए की वजह से होती हैं। तो डीएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देन हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्रोसेस वेयर प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट टू एनर्जी, जिसमें क्या होगा, प्लांट्स अपने लिए, अब सबको पता है प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सनलाइट उसमें ज़रूरी होती है, पानी ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स। तो ये आ गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस। पता लग गया क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर। देन हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। बायो में हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे उसका, मतलब जैसे हम हैं, हम भी तो इन्वायरमेंट के अंदर ही रह रहे हैं, अर्थ के अंदर ही रह रहे हैं, तो हमारा जो इंटरेक्शन रहेगा इन्वायरमेंट के साथ, वो चीज़ें हम क्या किस में पढ़ते हैं? इकोसिस्टम के अंदर। देन हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच जो है साइंस की वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। बेसिक टर्म जो है केमिस्ट्री के अंदर वो है एटम। एटम क्या होता है? एटम है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। देन एलिमेंट, मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? कोई भी प्योर सब्सटेंस, किसमें? सो एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस टाइप होते हैं। ये बेसिकली एक एटम से मिलके बने होते हैं, एक टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, लाइक
ऑक्सीजन, आयरन वगैरह, ये सब क्या आ गया हमारे पास एलिमेंट। अब मैं अगर बात करूँ मॉलिक्यूल के बारे में, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल H2, ठीक है। देन कैटलिस्ट क्या होते हैं, सब्सटेंस स्पीडिंग अप रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, मतलब कि विदाउट चेंज हुए जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं ये सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये तो थी कुछ टर्म्स केमिस्ट्री की। अब चलिए अब पढ़ते हैं हम तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फिज़िक्स के बारे में। तो फिज़िक्स क्या होती है, द थर्ड ब्रांच ऑफ साइंस इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स क्या है, द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड फोर्स। फिज़िक्स क्या है, द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड फोर्सेस। एनर्जी और फोर्सेस क्या होती हैं, कैपेसिटी फॉर वर्क एंड नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन मासेस, उसको हम बोलते हैं एनर्जी एंड फोर्स। फिर अगर एनर्जी के टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, तो एनर्जी टाइप्स दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास कैनेटिक एनर्जी और एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी को हम मोशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ स्टोर्ड एनर्जी। उसके बाद हम थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, मतलब कि थर्मोडाइनमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फिज़िक्स जिसके अंदर क्या है, जो टेम्परेचर, हीट एंड एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट तक, उसको उसकी स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक्स। तो ये जो था ये था बेसिक टर्म्स कुछ बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी साइंस, ये कुछ टर्म्स थी साइंस के अंदर बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की, छोटी छोटी टर्म्स जो कि सबको पता होनी चाहिए थी। तो ये मैंने नॉर्मल से आपको बताई है। तो नेक्स्ट हम एक लेक्चर करेंगे, प्रॉपर लेक्चर किसी एक टॉपिक के ऊपर, वो मैं बायो का रखूँगी, ठीक है। देन जो भी टॉपिक आपको चाहिए हो, उसके नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स या फिर PDF वगैरह, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।